तो आर्यू चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम अलंकार लेके आए हैं जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और 8 अलंकार हम आपको दोहे के माध्यम से दे रहे हैं। आज हम 8 अलंकार आपको दोहे के माध्यम से दे रहे हैं, उनकी पहचान दोहे के माध्यम से दे रहे हैं और बड़े परिश्रम से दोहा बनता है, दोहा बनाया गया है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो आइए हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं अलंकार याद करने की ट्रिक। अलंकार याद करने की ट्रिक और दोहा लिखा है। अलंकार याद करने की ट्रिक दोहा में लिखा है, ध्यान देंगे। वर्णों की आवृत्ति भैया, वर्णों की आवृत्ति भैया अनुप्रास कहलाता है। जोड़ा आकर अलग अर्थ यमक दर्शाता है। फिर से, वर्णों की आवृत्ति भैया अनुप्रास कहलाता है। जोड़ा आकर अलग अर्थ यमक दर्शाता है। एक शब्द के अर्थ अनेकों, एक शब्द के अर्थ अनेकों श्लेष में है भाई, और अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी है बात बताई। जीवन एक रंगमंच, जीवन एक रंगमंच रूपक की है परिभाषा। जीवन एक रंगमंच रूपक की है परिभाषा। असासी से समसरिस उपमा की है भाषा, उपमा की है भाषा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो। मन मानो जन जानो, अब 2 चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान जानो। तो आइए हम आपको फिर से एक बार पढ़ के सुना रहा हूं ताकि आप याद कर लें। वर्णों की आवृत्ति भैया अनुप्रास कहलाता है। और जोड़ा आकर अलग अर्थ यमक दर्शाता है। एक शब्द के अर्थ अनेकों श्लेष में है भाई। एक शब्द के अर्थ अनेकों श्लेष में है भाई। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी है बात बताई। जीवन एक रंगमंच, जीवन एक रंगमंच रूपक की है परिभाषा। और सासी से समसरिस उपमा की है भाषा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो। मन मानो जन जानो, अब 2 चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान जानो। ये अलंकार याद करने की ट्रिक है दोहा में। अब हम आपको समझा रहे हैं। वर्णों की आवृत्ति भैया अनुप्रास, अभी हम आपको लिख के समझाएंगे। अनुप्रास जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास होता है। भी मैं समझाऊंगा। जैसे तरन तनुजा तरतमाल तरुवर बहुछाए, तो यहां तो वर्ण की आवृत्ति कई जगह हुई है, इसलिए अनुप्रास है। शायद आपको समझ में आया कि वर्णों की आवृत्ति भैया अनुप्रास कहलाता है।
अब जोड़ा आकर अलग अर्थ यमक दर्शाता है। जोड़ा जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, कनक कनक 2 शब्द आया है। तो एक कनक का अर्थ हुआ सोना और एक कनक का अर्थ हुआ धतूरा। तो शायद आपको ये दूसरी लाइन समझ में आई कि जोड़ा आकर कनक कनक, सजना है सजना के लिए, 2 सजना है, सजना है सजना के लिए। तो एक सजना डेकोरेटर से संबंधित है और एक सजना जो होते हैं पति से संबंधित है। ठीक, तो यह है एक शब्द के अर्थ अनेकों, श्लेष में है भाई एक शब्द के अर्थ अनेकों। एक शब्द के अर्थ अनेकों, जैसे बड़ा फेमस उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन, सुबरन माने सोना, तो सुबरन को खोजत फिरे कवि, जो कवि होता है वो सुंदर वर्णों को खोजता है। जो कवि होते हैं वो सुंदर वर्ण को खोजते हैं। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। और जो वैसे लोग होते हैं सुंदर शरीर खोजते हैं, व्यभिचारी लोग जो होते हैं वो सुंदर शरीर को खोजते हैं। और चोर माने यहां सुवर्ण का मतलब वो सोना। तो अब आपको समझ में आया कि वर्णों की आवृत्ति भैया अनुप्रास कहलाता है। अब जोड़ा आकर अलग अर्थ यमक दर्शाता है। एक शब्द के अर्थ अनेकों श्लेष में है भाई, तो सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण एक शब्द है, इसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। तो कभी सुंदर वर्ण खोजता है, व्यभिचारी लोग सुंदर शरीर खोजते हैं, और चोर जो होता है सोना खोजता है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी है बात बताई कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, अलंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो काव्य में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देना कि वहां मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। अरे भाई हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लगी तबई लंका जल गई, तो क्या है? अतिशयोक्ति है। जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए काव्य में और वहां सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति होता है। एक शब्द के अर्थ अनेकों श्लेष में है भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी है बात बताई। जीवन एक रंगमंच रूपक की है परिभाषा। रूपक जहां उपमेय और उपमान मिलकर एक हो जाते हैं वही रूपक हो जाता है। चरण कमल बंदो हरिरई, तो मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूं, नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरण की वंदना करता हूं। चरण और कमल दोनों मिल गए हैं तो उनको कमलवत रूपी चरण कहा गया है। इसी तरह से इसमें लिखा है कि जीवन एक रंगमंच रूपक की है परिभाषा, और सासी से समसरिस उपमा की है भाषा। तो जीवन को एक रंगमंच कहा जाता है। जीवन एक रंगमंच है, तो जीवन एक रंगमंच है, तो जहां उपमेय और उपमान को मान लिया जाता है, एक कर दिया जाता है, वहां हम रूपक कहते हैं। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो। और उत्प्रेक्षा में
ये मन मानो जन जानो सब संकेत की ओर करते हैं। श्री मुख मनोमय, सीता जी का मुख मानो चंद्रमा के समान है, ऐसा बताया रहा है, संकेत करके बताया जा रहा है कि सीता जी का मुख मानो चंद्रमा के समान है। अब दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान जानो बिल विचारी। जैसे सर्प और गन्ना, तो जहां दो वस्तुओं में भ्रम पैदा हो जाए, ठीक, वही भ्रांतिमान होता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, अलंकार याद करने की ट्रिक दोहा में दिया गया है। अब हम आपको अलंकार की परिभाषा बताते हैं। इसको कोई खास पॉइंट नहीं है, जो खास पॉइंट होगा हम आपको बताएंगे। देखें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ध्यान दें, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब हम आपको अलंकार के भेद बता रहे हैं। देखें, अलंकार के भेद। ये अलंकार के भेद समझेंगे। अभी मैंने शॉर्टकट में बताया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, कोई खास चीज नहीं है। अलंकार वैसे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, देखें, हम आपको समझा रहे हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार, ये पहला है शब्दालंकार। जिसके शब्दों में सुंदरता हो। देखें, शब्दालंकार जिसके शब्दों में सुंदरता हो। इसमें हम बता रहे हैं आपको, इसमें अनुप्रास, इसमें शब्दालंकार जिसके शब्दों में सुंदरता हो, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। ध्यान दें, तो शब्दालंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद हम बता रहे हैं आपको। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार का अर्थ हुआ जिसके शब्दों में सुंदरता हो। इसमें तीन आते हैं, शब्दालंकार में तीन या चार आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। और हम आपको दूसरा बता रहे हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार, ध्यान देंगे, जिसके अर्थों में रमणीयता हो। जिसके अर्थ सुंदर हो।
अगर आपसे किसी ने पूछा शब्दालंकार क्या होता है, तो आप बताएं जिसके शब्द सुंदर हो, जिसके शब्दों में रमणीयता हो, जिसके शब्दों में चमत्कार हो, वो शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार में मैंने आपको बताया कि अनुप्रास हुआ, एमक हुआ, श्लेष हुआ, वक्रोक्त हुआ। अनुप्रास में 5 अभी आपको समझाएंगे। आज अर्थालंकार अगर किसी ने आपसे पूछा अर्थालंकार क्या होता है, तो आप बताएंगे जिसके अर्थों में रमणीयता हो। इसमें देखेंगे उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति इत्यादि इत्यादि। तो ये आपके डोमेन है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये आपके डोमेन है। और एक होता है उभयालंकार, ध्यान देंगे। उभयालंकार ध्यान देंगे, जिसके शब्द और अर्थ दोनों सुंदर। ध्यान दें। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर से बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। अलंकार याद करने की ट्रिक दोहा में दिया मैंने। अलंकार भाग 1 में वर्णों की आवृत्ति भैया अनुप्रास कहलाता है। जोड़ा आकर अलग अर्थ यमक दर्शाता है। एक शब्द के अर्थ अनेकों श्लेष में है भाई। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी है बात बताई। जीवन एक रंगमंच रूपक की है परिभाषा। सासी से समसरिस उपमा की है भाषा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो। मन मानो जन जानो, और 2 चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान जानो। तो ये दोहा अलंकार की परिभाषा मैंने दिया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद मैंने बताया कि वैसे खास 2 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो यहां मैंने कोष्ठक लगाया है। शब्दालंकार जिसके शब्दों में सुंदरता हो, इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त होता है। अर्थालंकार जिसके अर्थों में रमणीयता हो, इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति इत्यादि। उभयालंकार जिसके शब्द और अर्थ दोनों सुंदर होते हैं। तो अब हम अलंकार भाग नंबर 2 में आपसे अनुप्रास की चर्चा करूंगा। और हम आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया है। तो चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।